होई सुग्रीव मिताय। आज इस समय प्यारे राम जी के चरित्र की गाड़ी माता सबरी ने ऋषमुख पर्वत पर भेजी प्यारे। उसी समय राम जी की सुग्रीव से मित्रता हुई। वहां सुग्रीव के साथ श्री हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ही मुख्य भूमिका में रहे। तो मेरा कहने का मतलब है व्यक्ति के जीवन में नारी का बहुत योगदान होता है, लेकिन जिस दिन जीवात्मा किसी संत के चरण कमल से जुड़ जाती है उसके बाद उसे जीवन में किसी नारी की आवश्यकता नहीं, बल्कि संत के द्वारा ही उस पुरुष के सारे काम हो जाते हैं। इसलिए राम जी को हनुमान जी के बाद कोई भी नारी नहीं मिली प्यारे। हनुमान जी ने ही राम जी के सारे काम बनाए। जिस समय प्यारे सारे बंदरों ने राम जी को प्रणाम किया, सीता की खोज के लिए जाने लगे। सारे बंदरों ने पहले प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी ने कब प्रणाम किया? बोले पांचे पावन अरि तनय सिर नावा और जाने काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी ने पीछे से प्रणाम किया, सब जानते हैं, और लेकिन पहले सारे बंदरों ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सीता की खोज के लिए निकले प्यारे। लेकिन जैसे ही बंदर चलने लगे, बंदरों ने कहा हनुमान जी से अब तुम आगे हो जाओ। हनुमान जी ने कहा यूं ये बताओ, अभी जब तुम राम जी को प्रणाम कर रहे थे तब तो तुम आगे प्रणाम कर रहे थे, मैं पीछे था, अब तुम हमको आगे कर रहे हो, खुद पीछे हो रहे हो। उसी समय बंदरों ने कहा हनुमान जी से तुम हो महात्मा, इसलिए हमारी बात ध्यान से सुनो, आपको ही आगे चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा जब प्रणाम किया तब तुम आगे रहे, अब हम आगे क्यों हो? उसी समय बंदरों ने कहा बात तो राम जी को प्रणाम करने की बात थी, लेकिन हनुमान जी अब मार्ग की बात है, इसलिए आपको आगे चलना पड़ेगा। प्रमाण क्या मिला? बोले आगे कहे हनुमंत लीना। याद रखना प्यारे, जो जीवात्मा संसार में कोई कार्य करने से पहले परमात्मा या महात्मा को आगे करता है प्यारे, मैं इस पंडाल के लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपने जीवन में कार्य प्रारंभ करने से पहले महात्मा या परमात्मा को अपने जीवन में आगे करता है प्यारे, वो जीवन में कभी असफल नहीं होता, उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता, और यदि संकट आ भी जाए तो निकल जाता है। प्रमाण मानस का है प्यारे, संकट आए तो निकल भी जाता है। आप कहेंगे कोई संकट यदि हो तो आप बताएं, तब तो हम विश्वास करते हैं। ईमानदारी से बताओ। सारे बंदरों ने जिस समय हनुमान जी महाराज को आगे किया तो पानी की बूंद भी नहीं थी प्यारे, सारे बंदर प्यास के मारे मर जाते। लेकिन आगे हनुमान जी महाराज थे, तो जरा विचार करना पानी की व्यवस्था करने वाले कौन रहे? बोले हनुमान जी महाराज। यहाँ पानी की बूंद नहीं थी, सारे बंदर प्यास से मर जाते। लेकिन प्यारे बोले नयन मूंद पुनि देखे पीरा, उठाड़े सकल सिंधु के तीरा। यहाँ पानी की बूंद नहीं है, वहाँ पानी ही पानी है। यहाँ मर रहे थे, वहाँ भी मर रहे हैं। बोले क्यों? बोले यहाँ असुर सीता की पाई, वहाँ गए माँ रही कपिराई। यदि हनुमान जी महाराज आगे ना होते तो ईमानदारी से बताओ समाधान कहाँ से होता? लोग कहते हैं स्वामी जी हमने बिजनेस तो किया लेकिन घाटा हो गया, फायदा नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग वहां मालिक स्वयं बन जाते, आगे स्वयं हो जाते। लेकिन एक बात याद रखना, अपने जीवन लीला में यदि महात्मा और परमात्मा को आगे रखा तो आप कहीं भी प्यारे हर जगह सफल ही सफल होंगे। जिस समय श्रीमद् भागवत में एक वर्णन आता है, जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, द्रौपदी ने गोविंद से कहा कि गोविंद तुम हमारे 5-5 पतियों के साथ बैठे रहे। परमात्मा से कहा कि तुम्हारा और हमारा संबंध एक बहन भाई का है। आज तुम हमारे 5 पतियों के बीच में बैठे रहे गोविंद, लेकिन इसके बाद भी हमारे 5 पति हार गए। परमात्मा को भाई बनाने के बाद आज मेरे 5 पति हार गए गोविंद, संसार क्या कहेगा?
द्रौपदी क्रोध में भगवान कन्हैया से बात करने लगी। प्यारे कन्हैया ने कहा कि बहन द्रौपदी, हमारा जितना बड़ा अपराध नहीं है उतनी तुम ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रही हो। बहन, हमारा अपराध क्या है? उसी समय द्रौपदी ने कहा, अरे तुम बीच सभा में बैठे थे हमारे पांचों पातियों के बगल से, इसके बाद भी हमारे पांचों पति पांडव हारे, लेकिन तुम बैठे रहे, इसके बाद भी हार गए गोविंद। लेकिन गोविंद ने कहा कि बहन, जरा अपने पांचों पतियों से पूछो, जिस समय जुआ की चाल खेलने वाली थी उसी समय दुर्योधन ने एक शर्त रखी। बहन, भगवान ने कहा कि द्रौपदी, जिस समय दुर्योधन ने कहा कि जुआ की पहली चाल हमारी तरफ से हमारा मामा शकुनी चलेगा, हमारा मामा जुआ की पहली चाल चलेगा, ये दुर्योधन ने शर्त रखी। यदि बहन तुम्हारे पांचों पति कह देते, यदि तुम्हारी तरफ से तुम्हारा मामा पहली चाल चलेगा, और यदि तुम्हारे पति कह देते हमारी तरफ से पहली चाल गोविंद चलेगा, तो बहन मैं वचन देता हूँ तुम्हारे पांचों पति हारने वाले नहीं थे, तुम्हारे पांचों पति जुआ में जीत। पांडवों को हारने का कारण पता चला। पांडवों के हारने का कारण क्या था? परमात्मा वही बैठा रहा और पहली चाल युधिष्ठिर ने चली। प्यारे, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में कोई भी कार्य करो, लेकिन परमात्मा या महात्मा को आपने जीवन में आगे कर दिया प्यारे, तो सारे समाधान हो जाएंगे। कहीं आपको जीवन में असफलता नहीं बल्कि सफलता ही हाथ लगेगी। प्यारे, ऐसा मानस का सिद्धांत कहता है। आज जिस समय प्यारे सारे बंदर समुद्र के किनारे विराजमान हैं, लेकिन समुद्र के पानी को देखने के बाद किसी में पार जाने की शक्ति नहीं थी। बोले उसी समय जामवंत जी ने क्या कहा? बोले जो ना गए, क्यों? बोले संपाति जी ने अभी अभी बताया, बोले जो ना गए सतजो जन सागर और करई सो राम काज मतियागर। अच्छा, जितने बंदरों ने सुना बोले जो ना गए सतजो जन सागर, बोले 100 योजन की बात आ रहे तो कम से कम थोड़ी तो बात कर सकते हैं। एक बंदर बोला जामवंत जी से, मैं 100 योजन तो नहीं लेकिन कम से कम 75 योजन समुद्र पार जा सकता। जामवंत जी ने कहा बहुत अच्छी बात, कम से कम कोई तो बोला बीच में खड़े होकर 75 योजन जा सकते हो। एक बंदर खड़ा हुआ, बोले यदि ये 75 जा सकता है तो क्या हम क्या कम है? बोले ये 75 जाएगा तो हम 85 जाएंगे। तीसरा खड़ा हो गया, बोले ये 85 जाएगा तो हम 95 जाएंगे। चौथा बोला जब ये 95 जाएंगे तो हम 99 जाएंगे। जामवंत जी बोले एक योजन की कमी और है, कोई भी खड़ा हो जाए। बंदर बोले ताकत ही नहीं है, अब खड़ा के खा जाएगा, अब ताकत ही नहीं बची है। 99 योजन की ताकत थी। जामवंत जी ने कहा बंदरो तुम्हारे 99 योजन का बल फैल हो। क्यों? बंदरों ने क्या कहा? बोले निजी निजी बल सब अरे काहू भाका और पार जाए कर संशय राखा। किसी ने बंदरों से कहा तुम जानते थे कि पार जाने में असमर्थ हो, फिर क्यों बल की बात करने लगे? बंदरों ने कहा देखो मैं चाहता हूँ कि आगे वाले इतिहास में हमारा नाम निर्बलों में ना जाए, कम से कम कुछ बल तो रहे। इसलिए सारे बंदरों ने कहा बोले निजी निजी बल सब अरे काऊ बाका लेकिन पार जाए कर संशय राखा। मैं केवल कहना इतना चाहता हूं प्यारे, सारे बंदरों ने कहा आगे वाले इतिहास में हमारा नाम निर्बलों में ना आ जाए। एक बार क्या हुआ कि बोले जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगी तो छोटी सी चिड़िया जो है आए सरोवर से पानी ले जंगल की आग बुझाए। सारे जंगल में जितने पशु पक्षी रहते थे, जंगल में आग लगने के बाद सारे भाग खड़े। चिड़िया जाए, लोगों ने कहा कि चिड़िया तुम्हारी चोंच में कितना पानी आता है? तुम सरोवर में जाती हो, चोंच में पानी लेती हो, बूंद दो बूंद पानी आता है और जाके तुम जंगल की आग बुझाने का प्रयास कर रही हो। चिड़िया क्या तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया ने कहा दुनिया के लोगों मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच में बूंद दो बूंद पानी आता है, मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन मेरा प्रयास केवल इतना है मेरा आने वाले इतिहास में आग बुझाने वालों में मेरा नाम आ जाए। कई भगोड़ों में हमारा नाम आ गया तो आने वाला इतिहास क्या कहेगा?
चिड़िया का प्रयास रहा प्यारे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज बहुत अच्छा मौका है आपके मुचवरिया ग्राम में प्यारे यज्ञ महोत्सव है, रुद्र महायज्ञ हो रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है, संतों की वाणी के द्वारा भगवान की कथा सुन रहे हैं। और ऐसा मौका प्यारे दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जो हो सके प्यारे हाथ उठा के दान करना, तुम्हारा नाम आने वाले इतिहास में हो जाएगा और कहीं तुम्हारा नाम कंजूस लोगों में ना आ जाए। इसलिए प्रिया चिड़िया की तरह करना। आज सारे बंदरों ने क्या कहा, बोले निज निज बल सब अरे गाऊ बाका, लेकिन पार जाए कर संशय राखा। इतने वे अंगद जी खड़े हो गए। अंगद जी ने कहा, बोले मैं पार जा सकता हूँ। जितने बंदरों ने सुना बोले अरे भैया अंगद तुम पार जा सकते हो, तो कहने लगे अंगद भैया की जय हो, अंगद भैया की जय हो। अंगद जी ने कहा सुनो अभी जय मत बोलो। क्यों? बोले अभी हमने पार जाने की बात की है, अभी हमने वापस आने की बात नहीं की। जाम्बत जी ने कहा क्या मतलब? बोले मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन जाम्बत जी ने कहा यही खराब है, जहाँ लेकिन किंतु परंतु लग जाए समझो काम में शंका। जाम्बत जी ने कहा अंगद कहना क्या चाहते हो? अंगद ने क्या कहा, अंगद कहाई अरे जाओ मैं पारा और जिए संशय कछु फिर दीवारा। जैसे अंगद जी ने कहा, बोले जाम्बत जी मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ सकता। जाम्बत जी ने कहा बैठ जा, दिमाग खराब कर रहे हो 3 घंटे से। जा सकता हूँ। अरे जा सकते हो, लौट के नहीं आओगे, एक और गांठ का चला जाए, बैठ जा, दिमाग खराब कर रहा। अंगद जी थे तो बैठ गए। अंगद जी ने कहा जाम्बत जी से अब तुम बताओ तुम क्या कह रहे हो? बोले उसी समय जाम्बत जी ने क्या कहा, बोले जब ही त्रिविक्रम रहो खरारी तब मैं तरण रहो बलवारी। अंगद जी बोले सुनो तब की बात नहीं हो रही, अब की बात बताओ, अब क्या है, अब की पोजीशन बताओ वर्तमान की, तब की बात नहीं है। तो जाम्बत जी ने क्या कहा, बोले नहीं तन रहा अरे प्रथम बल लेता जो पहले था वो अब नहीं है। अंगद जी बोले तो तुम भी बैठ जाओ, तुम भी किसी काम के नहीं। क्यों? लेकिन जाम्बत जी ने कहा कि अंगद से काम नहीं बना और मुझसे काम नहीं बना। अंगद है भविष्य काल और जाम्बत जी है भूतकाल और राम काज प्यारे ना तो भविष्य काल से बना ना भूतकाल से बना। क्यों? जब तक प्यारे नौजवान नहीं होगा, जब तक प्यारे राम काज नहीं होगा। ईमानदारी से बताना ये रुद्र महायज्ञ आज पूर्णता की ओर जा रहा है, तो इसमें नौजवान का योगदान सबसे ज्यादा है। यदि नौजवानी का सहयोग ना होता तो ईमानदारी से बताओ वृद्ध तो एक जगह बैठ जाता है, लेकिन वृद्ध के आदेश पर नौजवान चलता है। जाम्बत जी ने क्या कहा, बोले काचो प्रसाद अरे रहो बलवाना। जैसे ही हनुमान जी से कहा चुप क्यों हो, लेकिन हनुमान जी अभी मौन नहीं। जैसे जाम्बत जी ने क्या कहा, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसके बाद भी हनुमान जी महाराज नहीं बोले, लेकिन इसके बाद जाम्बत जी ने क्या कहा, बोले कवन सुकाज अरे कटन जग माही और जो नहीं हो तात तुम पाही। लेकिन इसके बाद भी प्यारे हमारे श्री हनुमान जी महाराज नहीं बोले, लेकिन इसके बाद जाम्बत जी समझ गए कि हनुमान जी कब बोलेंगे। इसलिए बोले राम काज लग अरे तब अवतारा और सुनता भये पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज इतने लंबे चौड़े हुए प्यारे, इतने लंबे चौड़े जितने बंदर खड़े थे नीचे। हनुमान जी ने ऐसे देखा, बोले कहाँ है? और जैसे ही देखा बंदर बोले हम तो वही है, तुम ही थोड़े ऊपर उठे, इसलिए थोड़े नीचे आओ। हनुमान जी ने कहा नीचे आने की बात नहीं है, तुम तो ये बताओ करना क्या है। बोले बंदरों ने कहा देखो करने की बात पूछ रहे हो, 100 योजन का समुद्र है लांघना है। हनुमान जी वाले महाराज ने कहा बंदरों से, बोले दिमाग खराब मत करो, बोले समुद्र तो हम 2 सेकंड में लांघ जाएंगे, लेकिन छोड़ो
समुद्र लागने की बात करते हो? बोले कहो तो हम समुद्र ही पी जावे। बंदरों ने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है, जब आप भी समुद्र पी जाएंगे तो हम भी उस पार चलेंगे। लेकिन जामवंत ने कहा ठहरो, समुद्र नहीं पीना है। सारे बंदर बोले एक का बात समझ में नहीं आई, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? यहाँ पर समाधान के लिए आए, व्यवधान के लिए। जामवंत जी ने कहा क्या मतलब? बोले जब हनुमान जी समुद्र को पी रहे हैं तो हम भी लंका में चलेंगे, हनुमान जी की बात क्या है? और तुम समुद्र को पीने नहीं दे रहे। अरे जीवन भर का काम, राम जी युद्ध करेंगे, 1-2 साल लगेगा और हनुमान जी महाराज सेकंडों में काम कर रहे हैं, तो समुद्र को पीने दो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जामवंत जी ने कहा समुद्र नहीं पीना है। क्यों? ईमानदारी से बताओ, बूढ़ा समाज में आवश्यक है कि नहीं? लोग कहते हैं बूढ़ा क्या काम करता है, लोग कहते हैं कि समाज में बूढ़ा क्या करता है, लेकिन बूढ़े की उपयोगिता जिस दिन समझ में आ जाएगी प्यारे, उस दिन तुम प्यारे बूढ़ों का सम्मान करने लगोगे। बूढ़े समाज की संपत्ति हुआ करते हैं, बूढ़े समाज की संपत्ति है। एक नौजवान ने हमसे कहा स्वामी जी बूढ़े समाज की संपत्ति है, कमा कमा के हम मर गए और बाप संपत्ति का हो गया, कैसे हो गया? हमने कहा तो ऐसे समझो। बोले बताओ। हमने कहा ससुराल से कहीं निमंत्रण आ जाए। बोले हाँ आता ही है। तो हमने कहा कितने दिन के लिए जाते हो? बोले कम से कम 5-6 दिन तो लगेंगे। और हमने कहा तुम्हारी कमाई हुई संपत्ति घर में पड़ी है, रखाने वाला कौन है? बोले रखाने वाला कौन? बोले बाबूजी घर में रहते हैं। तो ईमानदारी से बताना, जो तुम्हारी संपत्ति को घर में रहकर रखा रहा है, ईमानदारी से बताओ नौजवानों, जो तुम्हारी संपत्ति को घर में रहकर रखा रहा है। लोगों ने कहा बूढ़ा संपत्ति को कैसे रखाता है? जरा कल्पना करना प्यारे, जो बूढ़े होंगे, अनुभव की बात है, जो बूढ़े होंगे, क्योंकि वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। क्यों? वृद्धावस्था में नींद आती है क्या? नहीं आती। आप कहेंगे नींद तो नहीं आती, लेकिन नींद नहीं आती क्या आती है? नींद नहीं आती लेकिन खांसी बहुत आती है। बुढ़ापे में खांसी बहुत आती है। और जैसे ही बूढ़े रात के सोता है, चारपाई पर पड़ा है, और जैसे ही चोर ने घर में प्रवेश किया, बूढ़े ने कहा और जैसे ही बूढ़े ने खांसा, तो ईमानदारी से बताओ चोर ने क्या कहा? बोले लगता है घर में कोई जाग रहा है। चोर घर से भाग गए। ईमानदारी से बताना नौजवान, जो तुम्हारी घर में संपत्ति रात भर जाग रहा है, रात भर खांस रहा है, जो रात भर खांस के, रात भर जाग के तुम्हारी संपत्ति को रखा रहा है, तो घर में बूढ़े से बढ़कर कोई संपत्ति होती नहीं है। इसलिए प्यारे